नमस्कार साथियों, आज हम वार्ड नंबर 4 अपर सुल्तानपुर एरिया और वार्ड नंबर 2 इनर अखाड़ा बाज़ार के रिप्रेजेंटेटिव डीसी साहब से मिले और हमने सीएम साहब को एक ज्ञापन डीसी महोदय के माध्यम से भेजा है, प्रेषित किया है। हमारी जो मुख्य चिंता ये है कि पिछली बार भी अपर सुल्तानपुर एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ और उसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान वार्ड नंबर 2 में भी हुआ। तो हमने कुछ एक पॉइंट्स से, क्योंकि अभी बड़े काम तो नहीं हो सकते जिसमें कुछ प्रशासनिक देरी है, प्रशासनिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं, लेकिन इन बिटवीन हम ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं डे टू डे के, उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें हमने लगभग 10 सूत्रीय एक ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि सबसे पहले जितनी भी ये इमीडिएट टेक्निकल इंस्पेक्शन जो है पूरे के पूरे एरिया का, जो इनका सब डिविजनल डिजास्टर कमेटी बनी हुई है, वो पूरे के पूरा एरिया की एक पूरी रेकी करे और कहाँ क्या कमी है उस कमी को देखे। दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं जिनको छेड़ा नहीं गया। कुछ एक या दो इक्का दुक्का जगह पे जो है वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह लगी हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह वो अभी भी पूरे का पूरा स्लाइड एरिया जो है वैसे का वैसा पड़ा है, और जिसकी पूरी की पूरी हमें संभावना है कि लगातार बारिश अगर होएगी तो वो खिसकेंगी। हमने एक डिमांड और की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब तक कि और रिटेनिंग वॉल्स या दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स परमानेंट नहीं कर लिए जाते, तब तक कम से कम उन सब एरियाज़ को जो नंगी सारी ढलानें पड़ी हैं उनको तरपाल से पूरी तरह से इंटैक्ट कर दिया, कवर कर दिया जाए, ताकि बारिश के पानी के बेग से जो बाकी मिट्टी ना हिले, पत्थर ना हिले और जान माल का जो नुकसान ना हो पाए। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है, पिछली बार का हमारा ये अनुभव रहा है कि जितना भी ये नुकसान हुआ, जगह जगह जो नालियाँ थी, नालियाँ सारी की सारी ड्रेनेज सिस्टम बंद था, उसमें डेब्रिज भरी पड़ी थी, बोल्डर्स थे सारे, वो साफ नहीं हुए। हमने मांग की है कि इस बार अभी मानसून अभी शुरू हो ही रही है, उससे पहले ही वो सारा का सारा जो डेब्रिज वगैरह हैं सारे साफ़ कर दिए जाएँ। इवन बारिशों के दिनों में भी वो सारी की सारी डेब्रिज जो लगातार क्लियर होती चल जाए, ताकि पानी इकट्ठा ना हो और उसकी वजह से आगे नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से पिछली बार ये नुकसान हुआ है वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 2 में, वो रहे थे हमारे सीवरेज के चैम्बर्स। मैक्सिमम चैम्बर्स लीक थे, कुछ एक तो ठीक किया IPH ने, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, हमने मांग की है कि सीवरेज के जितने भी चैम्बर्स हैं IPH डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग के द्वारा एक समयबद्ध तरीके से उनको जो है रीचेक किया जाए, और जहाँ जहाँ कोई रिपेयर की ज़रूरत है वो रिपेयर इमीडिएट जो है वो उस पर लाई जाए। इसके अलावा भी इसी से बड़ी बात है क्रिएट टेम्परेरी शेल्टर पॉइंट्स। अब अभी रैकी हुई थी, एक मॉक ड्रिल हुई थी वहाँ पे, लेकिन मैं प्रशासन से हमने लाया भी है, उनके संदर्भ में भी लाया कि प्रॉब्लम वार्ड नंबर 2 में तो है ही है, क्योंकि वार्ड नंबर 4 का जितना भी पत्थर जाएगा, मिट्टी जाएगी, सारी वार्ड नंबर 2 में जाएगी, ज़्यादा नुकसान करेगी। लेकिन जान माल का नुकसान जो है वार्ड नंबर 4 में भी होता है, तो वहाँ पे अभी तक कोई ऐसी मॉक ड्रिल नहीं हुई, लोगों को अभी तक इस तरह से कहीं अभी तक नहीं चेताया गया क्या करना। तो हमने ये भी बोला कि प्रॉपर मॉक ड्रिल्स दोबारा से की जाए और लोगों के लिए शेल्टर का प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया जाए। और उसके साथ साथ बस इसी किस्म से हमने लगभग 10 पॉइंट्स जो दिए हैं, जो अभी हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हो सकता है। डीसी महोदय के माध्यम से हमने दिया, डीसी महोदय से भी हमने ये पूरी डिटेल में डिस्कशंस की, और हम लोग धन्यवादी हैं सारे के सारे। डीसी साहब ने बड़े आराम से बातें सुनी और मौके पे ही ऑर्डर्स कर दिए हैं कि जब तक परमानेंट वहाँ का पूरे एरिया को रिहेबिलिटेट नहीं कर दिया जाता, तब तक 1-2 महीनों के लिए ये टेम्परेरी जो अरेंजमेंट्स है ये किए।